वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं और क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वो भी हमने बता दिया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री। यहां पे मैं लिख रहा हूं टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे if their sum is 90 डिग्री। क्या है कि दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री हम तब कहेंगे अगर उन दो एंगल्स का सम जो है जोड़ जो है वो 90 डिग्री है तो हम उन्हें कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बता दूं। तो अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल्स में हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करते हैं विद राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट एंगल है बी पे, तो राइट एंगल जो है वो 90 होता है, ये 90 है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो दो एंगल्स हैं एंगल ए और एंगल सी, इनका सम जो है वो हमारे पास 90 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहती है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जब हमारे पास ये 90 है तो जाहिर सी बात है एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री हो गया, तो इनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, तो इन्हीं के फार्मूले हमने पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम यहां पे मैं इसको लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ट्रांसपोज किया हमने एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A। तो फॉर आवर कन्वीनियंस मैं इसको लिख सकता हूं C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, अब C का हमने 90 डिग्री माइनस A, ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री, ये भी कम्प्लीमेंट्री, दिस आल्सो कम्प्लीमेंट्री, सम जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। अब यहां पे मैं सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए, यहां पे मैं वो लिखूंगा। और यहां पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए की बात करें, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, आप जानते हो कि साइन ए का फार्मूला, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए की अगर बात करें तो वो बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहां पे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा अब cos ऑफ A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। ठीक, और अब साइन कॉस टेन, अब टेन लिखा हमने, टेन ऑफ ए इज इक्वल टू टेन ऑफ ए बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, और इसी की बात मैं आगे लिख रहा हूं। अब हम लिखेंगे यहां पे साइन कॉस टेन कॉट ए इज इक्वल टू टेन का उलट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AB
अपॉन बी सी। उसके बाद सेक जो है वो कॉस का उलट सेक ऑफ ए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दैट इज ए सी अपॉन ए बी। फिर कोसेक ऑफ ए, साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन बी सी। तो ये हमने फाइंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल ए। इनको मैं एनसर्कल करके रखता हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल हमें होगा फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ साइन सी। पहले मैं आपको एक साइन ऑफ सी, तो मैंने लिखा हुआ था सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, मीन्स सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, ठीक है। तो वही हम लिख रहे हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ए। तो साइन ऑफ सी की बात अगर हम करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो बनेगा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी। सी की बात, सी है तो परपेंडिकुलर ये होगा ए बी अपॉन ए सी, तो हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, ठीक है। अब कॉस ऑफ 90 माइनस ए मतलब कॉस ऑफ सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है यहाँ पे बी सी। अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए बेस हमारे पास बी सी बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद साइन कॉस टेन ऑफ सी मीन्स 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर ये और ये पर बेस इसका विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी ये वाला, ठीक है। अब हम लिखेंगे साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए मीन्स कॉट ऑफ सी, वो बनेगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल सी के लिए बेस जो है वो बी सी अपॉन ए बी। ये बना हमारे पास कॉट ऑफ सी मीन्स कॉट ऑफ 90 माइनस ए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉट के बाद साइन कॉस टेन भी हो गया कॉट। अब सेक के लिए हमारे पास कॉस का उलट सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए मीन्स 90 माइनस ए मीन्स सेक ऑफ सी, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1 अपॉन कॉस, तो यह आएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बी सी, ठीक है। अब लास्ट का कोसेक ऑफ 90 माइनस सी मीन्स कोसेक ऑफ सी, कोसेक 90 माइनस ए, सॉरी यहाँ पे कोसेक ऑफ सी जो है वो साइन का रेसिप्रोकल मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल सी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इनको मैं एनसर्कल करके रख रहा हूँ, ये इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू जो है, बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू जो है वो कॉस पे आ रही है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें LHS इक्वेशन की बात करें, तो अगर ये है हमारे पास एक इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 6, एग्जाम्पल है 4x इज इक्वल टू 6 और 3x और 4x इज इक्वल टू 7, जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। यही बात यहाँ पे भी, जब हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, ये वाली साइड
और ये वाली साइड इक्वल आ रही है, ध्यान से देखो BC अपान AC और BC अपान AC इक्वल आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये भी इक्वल होगा। सेम इज द केस विद साइन ऑफ 90 माइनस ए। अगर हम साइन ऑफ 90 माइनस ए की बात करें तो वो AB अपान AC होगा। तो कॉस पे जाओ, कॉस ऑफ ए, ये C की वैल्यू है और ये A की वैल्यू, कॉस ऑफ A जो है वो भी AB अपान AC है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला फार्मूला जो बनेगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, वो बनेगा पहला साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू AB अपान AC और कॉस ऑफ A की वैल्यू AB अपान AC, सेम AB अपान AC और AB अपान AC इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos ऑफ A मीन्स साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस, साइन ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस A। ये पहला फार्मूला आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, पहला फार्मूला ये है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करें। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो जो हम वैल्यू लिखेंगे वो मैं मिटा रहा हूं। यहां से ये भी मिटा दिया मैंने और यहां से मैंने ये भी मिटा दिया। अब आते हैं हम cos 90 माइनस ए, दूसरा फार्मूला cos ऑफ 90 माइनस ए। तो cos ऑफ 90 माइनस ए की वैल्यू है BC अपान AC। तो यहां पे देखो साइन ऑफ A की वैल्यू BC माइनस AC, तो सेम है, ये इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो इज इक्वल टू साइन ऑफ A, cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ A के इक्वल। ये है हमारे पास दूसरा फार्मूला। अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं और इसको भी यहां से इरेज कर रहा हूं। अब चलते हैं हम tan 90 माइनस ए, tan ऑफ 90 माइनस ए AB अपान AC, AB अपान BC, AB अपान BC और cot ऑफ A AB अपान BC। तो तीसरा फॉर्मूला मैं लिखूंगा tan ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू cot ऑफ AB, cot ऑफ A, AB अपान AC, तो यहाँ पे भी AB अपान AC और यहाँ पे भी AB अपान BC, सॉरी AB अपान BC। तो cot A क्या हुआ, फॉर्मूला नंबर थर्ड, tan ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू cot ऑफ A। अब अगर हम इसको भी मिटा देते हैं cot A और ये, अब मैं बात करूंगा cot ऑफ 90 माइनस A, चौथा फॉर्मूला cot ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू BC अपान AB और BC अपान AB मीन्स BC अपान AB, यहाँ tan A की वैल्यू है तो लिख दो इसको इक्वल tan ऑफ A के इक्वल। चौथा फार्मूला बना हमारे पास cot ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू tan ऑफ A। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा रहा हूँ। अब हम लिखेंगे फार्मूला नंबर 5, दैट इज sec ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sec ऑफ 90 डिग्री माइनस AC अपान BC। तो यहाँ पे AC अपान BC की वैल्यू कोसेक A, तो मैं लिखूंगा कोसेक ऑफ A, साइन sec 90 माइनस A इज इक्वल टू कोसेक ऑफ A। ये आया फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर लास्ट कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 माइनस ए AC अपान AB और सेक ऑफ 90 माइनस ए AC अपान AB, तो इक्वल है। तो इसको मैं लिखूंगा कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। हमने कैसे बनाया, कंप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, वहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फाइंड किए। तो ऐसे ही आप जो है इसको प्रैक्टिस करते रहना, आप इजीली इसको कर सकते हो। सबसे पहले हमने साइन ऑफ ए की वैल्यूज लिखनी है अकॉर्डिंग टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन की वैल्यूज ए की साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी। और एंगल सी को हमने लिखा था यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्यों लिखा था, राइट ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 होगा
तो जाहिर सी बात है कि जो 2 हैं बाकी उनका सम 90 होगा। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाली 90 माइनस ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम एंगल ए को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 90 माइनस सी, फिर वहाँ पे सी चेंज हो जाएगा, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकता है। ठीक है, अब इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चंस निकालने हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है उसमें हमारे पास क्वेश्चंस दिए होंगे। मान लो साइन ऑफ 28 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 67 डिग्री, कुछ भी होगा उसमें हमने इन एंगल्स का इस्तेमाल करना है। जबकि हमारे पास ए जो है वो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा जो दिया होगा, और 90 जो है वो बेसिक फार्मूला इसमें इस्तेमाल करके। अब कुछ फार्मूला जो है इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ फार्मूले इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं जिसका आपको पता होना जो है वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो आपको इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, वो भी मैं बता दूंगा। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होगा? ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, टैन थीटा की वैल्यू वो कैंसिल आउट हो गए, 1 आ जाएगा। फिर साइन ए और साइन बी डिफरेंट एंगल होंगे। जब हमारे पास डिफरेंट एंगल होंगे, जैसे साइन 90 एग्जाम्पल, साइन 90 और साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय सेम आ रहे हैं, तो इनकी जब डिफरेंट वैल्यू होगी तो वो भी हमारे पास इक्वल होता है 1 के। और आप जानते हो कि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मींस कल, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दूंगा, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, ठीक है फिर।